बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर ख़ान। आज जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं ये वीडियो नहीं है, ये तोहफ़ा है। और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो भी उसने अब तक ऑफ़र्स की हैं वीज़ाज़ के हवाले से, वर्क वीज़ाज़ के हवाले से, या जो भी उसने ऑफ़र्स की हैं, उन तमाम ऑफ़र्स में ये ऑफ़र अपने नौइयत की बिल्कुल यूनिक ऑफ़र है, बहुत बड़ी ऑफ़र है। यानी कि जो कुछ भी मुझसे लोगों ने मांगा, जो भी फरमाइशें की, वो तमाम फरमाइशें ऐसे जैसे मैंने नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने सुन ली और उसने उसके ऊपर अमल किया है। और आप मुझसे पूछेंगे आपका सोर्स क्या है, रेफरेंस क्या है। आपको पता है कि रेफरेंस के बगैर हम बात नहीं करते, सोर्स के बगैर हम बात नहीं करते। तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। सोर्स है migration.wa.gov.au। मैंने क्यों आराम से बोला कि अगर आप लोगों को पढ़ने में, समझने में, लिखने में या कोई लिंक नहीं मिला वगैरह वगैरह हो गया तो बहाना ना हो। आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको अगर मैं जर्नली देखता हूं और आपको बोलता हूं कि भाई देख लो, बड़ी मज़े की चीज़ है, और इसमें लिखा हुआ है कि जी कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडरी प्रोग्राम, और फिर मैं बोलता हूं कि जी इसमें माइलस्टोन्स हैं एम्प्लॉयर्स का, ऑफशोर स्किल्ड माइग्रेंट का और ऑन शोर स्किल्ड माइग्रेंट का। तो आप बोलेंगे भाई ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं करूँगा ये कि मैं इस तमाम मामलात को आपके सामने उर्दू ज़बान में आसान करूँगा। सब कुछ यही है जो मेरे सामने है, लेकिन आसान करूँगा, समझाऊँगा, बताऊँगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि प्रोग्राम है क्या। तो मेरे सामने यही वेबसाइट खुली हुई है, मगर मैं कोशिश करूँगा कि मैं उर्दू समझने वालों के लिए जो पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, जहाँ पर भी हैं, वो लोग समझें और अपना फ़ायदा उठा लें। फ़ायदा उठाएंगे आप लोग, आपकी मर्ज़ी है, छोड़ दें, बंद कर दें, आपकी मर्ज़ी है, यह मर्ज़ी आपकी होती है, ठीक है ना। मैंने कहा यह तोहफ़ा है, तो तोहफ़े को कबूल करना चाहिए। यहां पर बात हो रही है कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडी प्रोग्राम, यानी कि CVSP। ये बिल्कुल नया प्रोग्राम है। क्या है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा, मैं ऑस्ट्रेलिया का जो मेन लैंड है जिसको आप ऑस्ट्रेलिया मानते हैं, एक उसकी दूसरी साइड भी है, वेस्टर्न साइड भी है। तो वह वेस्टर्न साइड की बात करूं, दरमियान में खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वेस्टर्न साइड की हम बात कर रहे हैं, वेस्टर्न साइड की स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है ये, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन तामीरात के शोबे में माहिर स्किल्ड वर्कर की कमी को पूरा करने के लिए अपने ये इक़दामात कर रहा है। ये चाहता है कि आप जब काम करने के लिए आएँ, ठीक है ना, जब आप बाहर से वर्कर आएँ, स्पॉन्सर्ड वर्कर आएँ, तो वो खुद भी काम करें, अपनी महारतें भी हम पर अप्लाई करें। लेकिन चूंकि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने इतना फैलाना है कि वो मेन लैंड से मिल जाए। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है अंदर से खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल। तो उसके अंदर उनके लोकल्स को भी आप ट्रेनिंग दें, मतलब उनको भी शामिल रखें हैं। आपका जो छोटा होगा ना वो लोकल होगा, तो उसको भी आप ट्रेन करें। ये उनकी ख्वाहिश है, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की ख्वाहिश है। ठीक हो गया, ये हो गया। अच्छा, इस प्रोग्राम में आपके पास कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड प्राइवेटली दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं आप। एक बात हो गई। इसके अलावा जब आप ये अप्लाई करेंगे, अगर आपको अचीवमेंट मिल जाती है तो यू विल बी पेड, आपको दिए जाएंगे 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है। अब इसको कोई भी कुछ भी बोले कि जी ये तो बड़े पैसे हैं, ये तोहफा नहीं है। ठीक है। ये इसलिए दिए जा रहे हैं कि जो आपने खर्चा किया है, वीज़े के ऊपर खर्चा किया, टिकट पर खर्चा किया, वट जो भी किया, इसको रीएम्बर्स करवाया जाए, आपको वापस किया जाए। ठीक है ना। यानी कि पाकिस्तान में आपके पास 10,000 डॉलर आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। पता लगे आपके पास अकाउंट में पैसे आए और आप बोलेंगे दफ़ा करो, क्या करना है ऑस्ट्रेलिया जाकर। तो उन्होंने करना यह है कि आप जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है वो आपको बोलेगी कि जी ये आपके चेक हैं, ये आप रिसीव कर लें और अपने उस अकाउंट में डाल दें जो अकाउंट वहाँ ऑस्ट्रेलिया में आप खोलेंगे। चेक मिलेगा आपको, कैश नहीं मिलेगा। एक बात हो गई। ठीक है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि हम चाहते हैं कि आप जो आपने वीज़ा एजेंट को पैसे दिए हैं, या आपने कंसल्टेंट को फीस दी है, या आपने वीज़ा अप्लाई करने की फ़ीस अदा की है, या आपने टिकट परचेज़ किया है, या आपके जो भी मिसलेनियस चार्जेस हुए हैं वो कवर हो सकें। 10,000 डॉलर इस मद में तो काफ़ी अमाउंट है और ये कवर हो जाएगा। इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ख़र्चा क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो टेक्निकल मामलात हैं जो यहाँ लिखे हुए भी हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ। एक है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम।
ठीक है। ये WA जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर किसी वर्कर को स्पॉन्सर कर रही है तो इस प्रोग्राम के तहत करेगी। मतलब आपने अप्लाई किया एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर और वहां की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसने अगर आपको स्पॉन्सर किया, जो कि वहां पर लिस्ट अवेलेबल है स्पॉन्सर कंपनीज की भी, तो वो कंपनी आपको देगी एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम। ठीक है, 10,000 वहां भी मिलेंगे आपको फिक्र नहीं करनी। और एक है डायरेक्ट स्टेट नॉमिनेटेड स्ट्रीम। ये दो स्ट्रीम साथ पैरेलल चलेंगी। अब जो स्टेट नॉमिनेटेड स्ट्रीम है, अगर कोई माहिर खुद अप्लाई कर रहा है, मतलब कोई कंपनी नहीं दे रही उसको वीजा, मगर उसे खुद अप्लाई कर दिया है, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्टेट नॉमिनेशन मिलेगी। यानी कि उससे किसी कंपनी ने हायर ही नहीं किया, लेकिन स्टेट ने कहा कि आप आइए, हम आपको नॉमिनेट करते हैं, हम आपको अकोमोडेट करते हैं, हम आपको पेमेंट करते हैं। ठीक है, और वो प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। तो ये दो अलग अलग डोमिनेशंस हैं। एक बात हो गई। अच्छा, फिर इसने जो आगे जो आप देख रहे हैं माइलस्टोन्स पेमेंट की, वो मैं थोड़ा सा बता दूं, आपको इल्म में होना चाहिए कि आपको, अगर आप जा रहे हैं एम्प्लॉय कंपनी के अंदर जा रहे हैं, कंपनी ने आपको हायर की, कंपनी में जा रहे हैं, तो आपको वो 3 चेक देगा। पहला चेक होगा 2,000 का, दूसरा 4,000 का और तीसरा 4,000 का। तो ये 10,000 पूरे हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप स्किल्ड माइग्रेंट पे जा रहे हैं, यानी आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने नॉमिनेट किया है, तो वो आपको 2 चेक देगी $5,000 के। इस तरीके से अगर आप ऑन शोर हैं, यानी कि आप पहले से मौजूद हैं, तो आपको 2,500, 5,000 इस तरीके से आपको अकोमोडेट किया जाएगा। ये बात हो गई। आप कहते हैं कि मकसद क्या है, तो वो खुद ही बयान कर रहे हैं इस वेबसाइट के ऊपर। कहते हैं कि जी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कंस्ट्रक्शन वर्कर की कमी पूरा करता है, हुकूमत माहिर वर्कर को लाना चाहती है, वीज़ा और शिफ्टिंग के अखराजात कम करने के लिए पैसे भी देती है, फ़ायदा कंपनी को भी हो सकता है और वर्कर को भी हो सकता है। ये कंस्ट्रक्शन की कौन सी नौकरी शामिल हैं, तो ये आप पाकिस्तान में किस में अप्लाई करेंगे, तो ये वीज़ा सब क्लास 186 एंड 482 से लिंक करती है। आगे मैं आपकी बाकी इसकी लिंक खोलूंगा, ठीक है ना, लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए कि ये लिंक कहां से कर रही है। ठीक है, अब इसके अंदर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा जो है वो 482 से चलेगा, और इसके अलावा 186 से चलेगा, और इसके अलावा 494 से चलेगा। सब क्लास की बात कर रहा हूं। आप कहते हैं स्टेट नॉमिनेशन, तो स्टेट नॉमिनेशन पहली है PR स्टेट नॉमिनेशन जो 190 पे चलेगी, और इसके अलावा है रीजनल टेम्पररी प्रोग्राम, वो चलेगा 491 से। ठीक है, आप कहते हैं कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, साइट सुपरवाइजर, फोरमैन, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ब्रिकलेयर, वेल्डर, मेटल फैब्रिकेटर, पेंटर, टाइलर, स्टील फिक्सर, क्वांटिटी सर्वेयर, और ये तमाम के तमाम जो है ये वेस्टर्न ऑक्यूपेशन की लिस्ट में होना चाहिए। अब आप कहते हैं कि जी थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएं, पाकिस्तान से मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं पाकिस्तान के हवाले से कि आप क्या ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। इसमें जो स्टेट ऑप्शन है, स्टेट का ऑप्शन 482 186 के साथ होगा, आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, और $10,000 जो है ऑस्ट्रेलियन वो आप क्लेम करेंगे। इसके अलावा बी जो है उसके अंदर 190 191 है, ये स्टेट नॉमिनेशन है, इसके अंदर आपको 10,000 आप क्लेम करेंगे। और इसके अलावा SCVP का जो प्रोग्राम है ऑफ शोर, उसके अंदर अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो 10,000 5,000 5,000 10,000 ये टोटल आपका ऐसे होगा। और ये अमल जो है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद होगा। एक दिमाग में पक्की बात रख लीजिएगा कि इन तमाम मामलात के अंदर बाउंडिंग मौजूद है। ठीक है, यानी कि बाउंडिंग क्या है, आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है, अगर आपने हमसे काम करवाना है, तो मैं मिसाल दे रहा हूं, या आपने खुद करना है, तो जो कुछ आपसे कहा जा रहा है उसके मीनिंग्स होंगे, वो फालतू बात नहीं होगी। आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, यस, आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ठीक है, आपने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहना है। अगर आप गवर्नमेंट कमिटेड हैं तो गवर्नमेंट ने आपको 20 चीज़ें लिख के देनी है। अगर आप कंपनी कमिटेड हैं तो यू हैव टू ओबे फॉर दैट ऑल्सो। तो इसलिए आपने दिमाग में रखना है कि जिस तरीके से वो लिख भी रहे हैं, आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं, कहते हैं 10,000 जो है ये कैश गिफ्ट नहीं है, बल्कि आपकी रीइंबर्समेंट सपोर्ट के लिए है, और ये एप्लीकेंट ऑटोमेटिकली एलिजिबल नहीं होता। इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। अगर आप जाके बोलेंगे मैं तो आ गया हूं, पैसे मेरे तो मुझे मिले नहीं, वीडियो में झूठ कहा था, ऐसा नहीं है। यू हैव टू क्लेम, फॉर्म जमा करवाएंगे, उसके बाद वो अम्बर्स्ट होगा। ठीक है, फंड जो है वो लिमिटेड है, यानी कि ये लामतना ही पैसा रखा हुआ नहीं है वहां पर। वो कह रहे हैं कि हमारे पास इस फंड की एक लिमिट है और वहां तक ही हम देंगे। हो सकता है कि आप कहें कि जी मैं
5वां बंदा बन जाऊँ तो फंड मिल सकता है मेरे हिसाब से। आप कहते हैं मैं अगर 100वां हुआ फंड मिल सकता है। अगर आप बोलते मैं 1000वां हुआ 10,000वां हुआ तो भी मिल सकता है। लेकिन आप कहते हैं कि जी मैंने अप्लाई ही साल के बाद किया है 2 साल के बाद किया है, तो फिर पता नहीं जो माहौल होगा उस टाइम फिर बात होगी। मैं आपको हर साल ही अपडेट कर देता हूँ इस मामले में। तो यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें मैंने इन्फॉर्म कर दी हैं। अप्लाई करने का तरीका क्या है? सिंपली सब कुछ ऑनलाइन है, ठीक है। सिंपली सब कुछ ऑनलाइन है और ये वेबसाइट अगर आप खोल के बैठे हुए हैं तो इसको खोल के रखिएगा। आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर करके बता रहा है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। आपको सिर्फ फैसला करना है कि आपने करना क्या है। आपने वहाँ की कंपनी से रब्ता करना है या आपने ऑफशोर अप्लाई करना है या ऑनशोर तो आप है नहीं ना, तो 2 ही ऑप्शन रह गए, एम्प्लॉयर एंड ऑफशोर। गवर्नमेंट ऑफशोर है और एम्प्लॉयर वहाँ पे कंपनी बैठी हुई है। तो कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर आपको पूरा दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन उन्होंने दिए हुए, इनके में वीडियोस दी हुई हैं, ठीक है ना। हाउ डज द कंसेशन वीज़ा सब्सिडी प्रोग्राम वर्क्स, तो यहाँ पर यूट्यूब पर उन्होंने वो लिंक दिया हुआ है। उसके बाद आप देखिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है WA वेस्ट माइग्रेशन सर्विस में स्टेप 1, उसके बाद स्टेप 2 डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर, स्टेप 3, स्टेप 4 और उसके बाद वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन सर्विस में स्टेप 5, स्टेप 6 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर पूरी चेकलिस्ट दी हुई है, स्टेप्स लिखे हुए हैं और ये इनको आप खोल खोल के पढ़ सकते हैं। मैं अगर शुरू करूँगा तो जैसे वैसे फिर नाराज़गी हो जाएगी, तो यहाँ पर आप खोल खोल के पढ़ सकते हैं। तमाम चीज़ें तफसील से दी हुई हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर द स्टेट नॉमिनेटेड प्रोग्राम, आपके सामने पूरा स्टेप लिखा हुआ है। स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 वो कैसे होगा वो भी लिखा हुआ है। कहने का मतलब क्या है, मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको? दिखा ये रहा हूँ कि अगर आपने ये नीयत कर ली कि आपको खुद अप्लाई करना है तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी हिडन चीज़ नहीं है, ठीक है ना। हमने करना है तो हमने भी इसी रास्ते से चलना है, आपने करना है तो आपने भी इसी रास्ते से चलना है। इन स्टेप्स को फॉलो करना है जिस तरीके से लिखा हुआ है कि लॉज एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन स्किल सेलेक्ट, उसके बाद कनेक्ट विद द एम्प्लॉयर, रजिस्टर्ड योर वीजा अप्रूवल, लॉज माइलस्टोन क्लेम 1, लॉज माइलस्टोन क्लेम 2 एंड कैन वी हेल्प यू। उसके अंदर आपने तमाम चीज़ें लिख देनी है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं कि वो हेल्प देने को भी तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं। यू हैव टू ओबे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड अ कॉपी ऑफ SCVP एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट। यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने वो पूरा PDF फॉर्मेट खोल के दे देगा कि ये है जी, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं अगेन, ठीक है। अब मशवरा मेरा क्या है? मशवरा मेरा ये है कि अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, इस पर मज़ीद बात करनी है तो आप असेसमेंट करवा सकते हैं, मज़ीद बात करनी है अप्लाई कर सकते हैं, मज़ीद बात करनी है तो मैं अभी आपको पता है कि बहुत जल्द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है ना, समझ लीजिए जब तक आपको वीडियो मिल रही होगी मैं लाहौर में हूँगा इंशाल्लाह। तो फिज़िकल बुकिंग भी करवा सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, मुलाकात कर लीजिएगा। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है, अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह। और ये जो प्रोग्राम है ना, इसमें से अगर आपने ना निकाला कुछ अपने लिए तो इस पर मैं फिर क्या कमेंट दूँ? आप खुद सोचिए कि वो आपको अगर इस हद तक वो जा रहे हैं ना कि वी आर रेडी टू पे यू प्लीज़ कम, तो ये कोई और नहीं बोल रहा, ये migration.va.gov.au पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कह रही है, ठीक है। कोई इसमें कोई सवाल हो, कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स में कर लो, वैसे व्हाट्सएप कर लो, कुछ भी कर लो, आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।